अहमद भाई, आज जो है आप यहाँ चुनाव आयोग को लेटर देने के लिए आए थे। आपने इस लेटर के जरिए से क्या प्रशासन से मांगनी की है? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इससे पहले भी यहाँ आया था। मुमरा प्रभाग समिति देवा प्रभाग समिति के निवडणूक अधिकारी जो है, तो मैंने अपनी संस्था की तरफ से एक लेटर दिया है कि चुनाव के दौरान में, चुनाव का जो प्रचार 5 तारीख से शुरू होने वाला है, उस दौरान में मेन रोड मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक ये ऑलरेडी बोतल नेक है या एकदम छोटा रोड है, जिसपे लोगों को बाकायदा चलने को भी तकलीफ होती है। तो वहाँ पे अगर इनकी प्रचार सभाएं लगेंगी, स्टेज लगेंगे, तो इससे जनता को बहुत बड़ी असुविधा होने वाली है। बुजुर्गों को, बच्चों को स्कूल से आते वक्त लेट होगा, शाम के वक्त में जो लोग काम पे से आ रहे हैं उनको घर जाने में तकलीफ होगी, और जो बुजुर्ग है, जो कुछ शुगर के पेशेंट्स है, उनको हाजत लगी रहती है, वो परेशान रहते। तो ये सब देखते हुए फिर हमारे रिक्शा वाले भी परेशान है। ट्रैफिक में वक्त लग जाता है, 15 मिनट की जगह 2-2 घंटे। तो हमने अपनी मर्तबा ये इनके जो प्रचार सभा की जो होती है, तो ये ना हो, इसके लिए हमने निवडणूक अधिकारी, मुख्य निवडणूक अधिकारी जो है हमारे टीएमसी के कमिश्नर, उनको लेटर दिया या प्रभाग समिति में दिए है। तो इसका अच्छा रिस्पांस मिला है हमको, और आज हम उसी का जवाब लेने के लिए आए। आपको नहीं लगता कि जो है ऑटो रिक्शा जो है, यहाँ पर चालकों, रोजमर्रा के लोगों के साथ जो सेवाएं होती है, उससे जुड़े लोगों को इस तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तो क्या प्रशासन कहीं ना कहीं इसे नजरअंदाज करती है? प्रशासन नजरअंदाज नहीं, प्रशासन को सब मालूम है कि जो लाइफ लाइन है मुमरा की, ऑटो रिक्शा और बस वगैरह, तो इमरजेंसी सर्विसेज है, वो जानबूझ के नजरअंदाज करती है अपना पेट भरने के लिए। अगर प्रशासन चाहता तो रोड को सही ढंग से रखता। हॉकर्स वगैरह का जो प्रॉब्लम इधर है, क्रिएट हुआ है कि नए हॉकर्स आ गए, पुराने कमा नहीं पा रहे, ये इनके जो भी इश्यूज है, तो ये टीएमसी का है। आप थाना में चले जाओ, देखो हॉकर्स का इतना मसला नहीं है। अब कभी बोले हॉकर जोन नहीं है, ये नहीं है। अरे हॉकर जोन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उस जगह के मालिक हो गए, आप हॉकर बन जाओगे उधर। अगर जोन नहीं तो जोन की मांग करो। आप ये नहीं कि अगर आपको घर नहीं है तो आप किसी के भी घर में जाके रह जाएंगे, ये तो इसकी लॉजिक नहीं हुई ना। तो ये प्रशासन इस बात को जानता है, समझता है, प्रशासन लापरवाही कर रहा है। चुनाव प्रचार के नाम पर जो है रोड शो, रैलियां, शहर में यातायात व्यवस्था चला रही है, तो क्या प्रशासन आम नागरिकों की परेशानी की कोई गंभीरता से लेगी? आपको ऐसा लगता है? प्रशासन ने तो कभी भी गंभीरता से नहीं ली, लेकिन शिकायत करना तो हमारा काम है। हम बार बार शिकायत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे उसके लिए। तो आज नहीं कल, अभी तो पहला चुनाव गया है, अभी और 2 चुनाव आने बाकी है, तो कोशिश करते रहेंगे ना। तो हो सकता है कि ये हो जाए, और आने वाले जो नगर सेवक है, अगर उनकी अकल में ये बात आ गई, तो हो सकता है कि वो ट्रैफिक का मसला हल कर दे। तो चुनाव के दौरान जो है यहाँ पर इन्होंने कोई नियम वगैरह ऐसे लागू किया है, कोई कड़क कार्रवाई का आपको बताया है कि इस बारे में आपकी बातचीत होने पर? आज मैं थाना में गया था, निवडणूक अधिकारी जो है जी, तो उन्होंने कि मुख्य निवडणूक अधिकारी जो पूरे थाना के, उन्होंने बुलाया था। बोले हमने आपकी मांग को मुमरा के अंदर खासकर उनको आचार संहिता के नियमों में डाला है, और दोनों भी निवडणूक निर्णय अधिकारी है, उनको ये आदेश दिया है, बताया है कि वहां पे रास्ते के ऊपर किसी तरह की सभा की परमिशन न दी जाए। और इसके अलावा हमने पुलिस स्टेशन में भी जाके बात की थी, तो उन्होंने भी बोला कि भाई ऐसा भी होगा नहीं, अगर वो हमसे मांगेंगे परमिशन तो हमको देनी पड़ती है। तो मतलब ठीक है, आप दोगे, फिर हम ऊपर तक कार्रवाई करेंगे उस मामले में। तो आपके ट्रैफिक अधिकारी, मुमरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी और यहाँ के निवडणूक आयोग के यहाँ के भी लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई है? आपको कोई सबसे बात हुई है, आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? पत्र व्यवहार मैंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी किया, ट्रैफिक डीसीपी को दिया, ट्रैफिक एसीपी से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और हमारे पास मैन पावर कम है, हम भी चाहेंगे कि ये ट्रैफिक ये सभाएं रोड पे ना हो, तो ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा हम कंट्रोल कर सकेंगे। आपके लेटर देने के बाद क्या कहा उन्होंने? मेरा लेटर लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी एनओसी देने का हमारे पास जिम्मेदारी है, तो हमको जैसे ही आदेश आएंगे तो हम उसके ऊपर इस बात को रखेंगे कि भाई हम नहीं दे सकते। जो ट्रैफिक जो चुनाव के वक्त अगर ऐसी परेशानियां आती है, तो उसके लिए आपको कोई नंबर या कोई ऐसी चीजें दी गई है क्या? हाँ, मुख्य निवडणूक अधिकारी ने हमको ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो मैं चाहूंगा कि इस नंबर को आप लोग भी नोट कर ले। ये 9561179500, दोबारा दोहराऊंगा, 9561179500। इस नंबर पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर रास्ते के ऊपर कहीं स्टेज बना है, तो आम जनता भी इस नंबर पे शिकायत करते हैं, किसी भी पक्ष का हो। आपको उसकी तस्वीर उतारनी है या तहरीरी तौर पर टेक्स्ट मैसेज
जो भी आप जिसकी वजह से लोकेशन काफी- और वक्त उसका लिख के आप उधर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल आईडी दिया है TMC election grievance @thanacity.government.in ओके TMC election grievance @thanacity.government.in। तो इस नंबर पे जनता भी अगर कोई तकलीफ होती है प्रचार से या प्रचार सभा से तो अपनी तकलीफ को यहाँ पे भेज सकती है। आपने रोड शो और जो है सभाएं ये सब के लिए तो आपने लेटर दिया, आपको कहीं नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ऑटो भी जो है रास्ते में जो है समस्याएं खड़ी करती है, जैसे वो सीट के लिए बीच रास्ते में उनका खड़ा होना, और हमेशा जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है जो भी ट्रैफिक का मसला होता है उसमें जो है ऑटो पे इल्जाम लगाया जाता है कि ऑटो की वजह से ये सब हो रहा है, हॉकर्स और ऑटो को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपको क्या लगता है कि इसमें जिम्मेदार कौन हो सकता है? इसमें जिम्मेदार सबसे बड़े जो है ना यहाँ के नेता है, जो TMC के कारपोरेटर्स वगैरह है, वो इसके ऊपर लापरवाही की। 15 साल में चाहते तो वो इस मसले को हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने गुटों को कमाने का मौका दिया कि भाई लड़के पाल के रखे तो उन तनख्वाह तो देनी भारी है, तो जाओ वहीं से वसूली कर लो। ये सिस्टम इनका चलता आ रहा है। हर किसी कारपोरेटर के पास जितने भी लड़के उनको तनख्वाह कोई नहीं देता है, वो अपना दुकानों से यहाँ से कमा लेते, तो उनका पेट चल रहा है, उनकी भाईगिरी चल रही है, इसके लिए चल रहा है। और होता क्या है, जब चारों तरफ से पिट जाते तो सारा इल्जाम आ जाता है रिक्शा चालकों पे, रिक्शा वाले खड़ा करते। अरे रिक्शा वाले खड़ा करते, अगर रिक्शा वाले खड़े नहीं रहेंगे तो आप घर से अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, आप नौकरी तक नहीं पहुंच पाओगे। रिक्शा वाले तो सारी पूरी मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में है, लेकिन टारगेट यहीं पे क्यों है? क्योंकि रिक्शा वालों की वजह से हॉकर्स की लाइन बढ़ नहीं पा रही ना आगे। एक लाइन और बढ़ाना है, वो नहीं बढ़ पा रही है। शाम के वक्त में और गड़बड़ हो जाती है। अभी देखो, पहले मार्केट कम था, अभी तो कौसा तक हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, आप प्रशासन मानते और प्रशासन पे दबाव डालने वाले नेता, हैं? और ये सब जानते हैं। कल मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे मंत्री जी बता रहे थे यहाँ के, कि बोले ये विकास है कि पहले हमारी माएँ जो है 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके सब्जियां खरीदती थी, आज उनकी बहू बेटियों को 3 किलोमीटर नहीं जाना पड़ रहा है, घर के नीचे सब्जी मिल रही। तो हर घर के नीचे मार्केट लगा दो, मतलब ये प्रशंसा कर रहे हैं ना, ये बढ़ावा दे रहे ऐसे लोगों को कि आप हर घर के नीचे मार्केट लगा दो, औरतों को उतरना ही नहीं पड़े। अब मार्केट की वजह हमने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रदूषण विभाग से हमने AQ मीटर के लिए डिमांड की है। मुमरा TMC की जो प्रदूषण अधिकारी है उनसे मेरी बात हुई है। इलेक्शन के बाद वो मोबाइल वैन लाएंगे और चेक करेंगे कि ट्रैफिक की वजह से कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम होता है। तो जहाँ जाम होता है वो मार्केट का इलाका है, और वहाँ पे जो प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण से जो फेफड़े की बीमारी है, आजकल कैंसर हो रहा है, लोग बढ़ रहा है, तो उस इलाके के लोगों को वो सोचेंगे मेरी बिल्डिंग पीछे है, लेकिन हवा तो सब जगह फैल रही ना, जी। तो 10 बिल्डिंग पीछे भी वो जहरीली गैस जाएगी। अब उतने टुकड़े में हम लोगों ने RTI डाल के पता निकाला है, अभी रिपोर्ट 3 दिनों में आ जाएगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि अमृतनगर से लेके कौसा के बीच में फेफड़े के मरीज, दमे के, खांसी के ज्यादा है बनिस्बत स्टेशन के और सिलपट्टे। तो अब प्रदूषण डिपार्टमेंट भी इस पे कोई रिपोर्ट देगा तो फिर कार्रवाई शुरू आप करेंगे। अभी कैसे मांग करोगे, आप लोगों से भी कैसे अपील करोगे कि इस चीज के लिए अवेयर है? मैं जनता से अपील भी करूंगा या हर किसी से कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये जो तकलीफें हमको सहनी है, कोई नेता आने वाला नहीं। आज ट्रैफिक का इशू हर नेता बना रहा है, लेकिन जैसे ही जीत के आएंगे ना तो वो ट्रैफिक का इशू भूल जाएंगे। जीत के आते ही इतने पटाखे फोड़ेंगे कि सर्दियों के अंदर सुबह तक कोहरा छाया रहेगा, रात को 10-10 बजे धमाका होगा। अभी बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले मार्च में, ये पढ़ाई का वक्त है, और ऐसे वक्त में इनकी घेंगा मस्ती जो चलेगी तो तकलीफ होगी। तो तकलीफ हमको सही नहीं है। तो आप लोग जागरूक हो बनो। अगर इस तरह की कोई हरकतें रास्ते पे होती, किसी भी पक्ष का हो, आप बिंदास उसकी तस्वीर वीडियो बनाओ, फोटो निकालो और चुनाव मुख्य अधिकारी को भेज दो।